ओम नमस्कार। आज की योग क्लास शुरू करेंगे ओमकार के साथ। कोई भी आसन, कोई भी एक मुद्रा, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंख बंद, लंबे गहरे श्वास के साथ। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनां वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शुरुआत करेंगे जोगिंग के 12 अभ्यास से। किसी को भी कमर की तकलीफ हो वो आगे बहुत न झुके, हर्निया की तकलीफ हो तो बहुत पीछे न जाए। अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार, ताकत के अनुसार ही करे। जब भी हम नीचे झुके या साइड में झुके तो श्वास खाली करनी है। ऊपर आए या पीछे बैकवर्ड बेंडिंग करे तो श्वास भरनी है। ये जोगिंग या कोई भी एक्सरसाइज हो या सूर्य नमस्कार हो, उसका बेसिक नियम है। हमारा पेट और फेफड़ों का भाग, चेस्ट का भाग जब भी दबे, झुके नीचे की तरफ, फॉरवर्ड बेंडिंग करे तो श्वास खाली करे, बैकवर्ड बेंडिंग ऊपर आए तो श्वास भरे। शुरुआत करते हैं जोगिंग के 12 अभ्यास के साथ। पूरा मन लगाकर शरीर के साथ, मन के साथ, आत्मा, परमात्मा, पंच तत्व के साथ जोड़कर योग करते हैं। योग का मतलब है जोड़ना। लंबी गहरी श्वास लेनी है, पूरी खाली करनी है, अपनी जगह पे ही रनिंग करें डीप ब्रीदिंग के साथ। चेंज।
चेंज। दोनों घुटन बारी बारी कंधों तक लाने का प्रयास करें। फास्ट। चेंज। बैठक जितना ठीक लगे उतना बैठे। चेंज। दोनों पैर खोल दे, दोनों हाथ सीधे, नजर हाथ पर। राइट साइड, लेफ्ट साइड, जितना ठीक लगे उतना बैठना है। श्वास खाली करते हुए बैठे, श्वास भरते हुए ऊपर आइए। चेंज। दोनों हाथ कमर पर, राइट साइड बैठना है। थोड़ा बैकवर्ड बेंडिंग करें, कमर गर्दन में से पीछे जाना है। उसी तरह लेफ्ट साइड, साइड बदलते रहेंगे। चेंज। दोनों हाथ आगे, श्वास भरते हुए बैकवर्ड बेंडिंग करना है। श्वास खाली करते हुए आगे। चेंज। राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट साइड झुके, जितना ठीक लगे। ऊपर का हाथ भी सीधा रहेगा, नीचे का हाथ भी सीधा ही रहेगा। श्वास खाली करते हुए साइड में झुकना है, श्वास भरते हुए ऊपर आना है। चेंज। राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, क्रॉस करें। जितना हो सके उतना झुके नीचे, घुटनों तक, पैर के पंजों तक। नीचे का हाथ भी सीधा रहेगा, ऊपर का हाथ भी सीधा ही रहेगा। नजर ऊपर के हाथ की ओर। चेंज। दोनों पैर साथ में, श्वास भरते हुए ऊपर, बैकवर्ड बेंडिंग, श्वास खाली करते हुए नीचे। फिर से चेंज। पीटी का अभ्यास। राइट साइड, लेफ्ट साइड, पैर को खोले, बंद करे। फास्ट, ताली के साथ, एक्यूप्रेशर के साथ। चेंज। ट्विस्टिंग। बैठ जाएंगे। लंबी गहरी श्वास लेनी है, पूरी खाली करें। भस्त्रिका प्राणायाम 4 से 5 सेकंड में पूरी श्वास भरे, 4 से 5 सेकंड में पूरी खाली करें। जितना हो सके उतना लंबा श्वास ले,
पूरा खाली करें। कोई भी एक आसन में बैठना है, नॉर्मल पलाठी लगाकर बैठते हैं तो उसे सुखासन कहा गया है। एक पैर का पंजा ऊपर की साइड हमको दिखे, इस तरह बैठेंगे। राइट या लेफ्ट जो भी आपको ठीक लगे, सूटेबल हो, वो ऊपर की तरफ रहेगा तो उसे सिद्धासन कहा गया है। दोनों पैर के पंजे तलवे के भाग को ऊपर की तरफ रखेंगे तो उसको पद्मासन कहा गया है। जो भी एक आसन आपको ठीक लगे वो आसन में बैठिए और मुद्राओं में पहली उंगली अंगूठा टच करके बैठते हैं तो उसको ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा अथवा योग मुद्रा कहा गया है। किसी को भी हड्डियों की दिक्कत हो या पेट की दिक्कत हो, डाइजेशन की दिक्कत हो, गठियावाह हो, तो वो वायु मुद्रा में बैठे। पहली उंगली को अंगूठे के मूल में दबाना है और कोहनियों में से हाथ मोड़ देना है। कंधों से लेकर कोहनी का भाग सीधा ही रहेगा। हथेली को घुटन पे रेस्ट कर दीजिए। अपनी स्पाइनल कॉर्ड, करोड़रज्जु, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, माथे से लेकर कमर तक। मोबाइल टावर है अपना। जब भी प्राणायाम में बैठे, ध्यान में बैठे या भगवान से प्रार्थना करें, तब भी हमको सीधे ही बैठना है। पेट और फेफड़ों का भाग दबना नहीं चाहिए। सीधे बैठकर जो भी प्राणायाम करते, प्रार्थना करते, ध्यान करते तो उसकी एक ऊर्जा मिलती है, पॉजिटिव ऊर्जा। तो उसका पूरा बेनिफिट हमको मिलता है सीधे बैठते हैं तो। भस्त्रिका प्राणायाम सबको करना है। छोटे बच्चे से लेकर 8-10 साल का बच्चा है तो उसको भी आप सिखा दीजिए, और बड़ी उम्र वाले को भी, कि लंबी श्वास ले, पूरा खाली करे। जितना भी हमारे फेफड़े को ज़्यादा एक्सरसाइज मिलेगी उतना ही हमारा फेफड़ा एक्टिव रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, पूरी बॉडी एनर्जाइज रहेगी और कोई भी वायरल इन्फेक्शन भी नहीं लगेगा। और अगर वायरल इन्फेक्शन लग भी गया है, कोरोना से लेके कोई भी, तो वायरल इन्फेक्शन भी मिट जाएगा, चला जाएगा। इतनी ताकत है प्राणायाम में। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, बाह्य प्राणायाम बहुत ही इफेक्टिव है। हमने कई वीडियो भी देखे कोरोना ग्रस्त पेशेंट के, कि वो हॉस्पिटल में भी योग प्राणायाम करते थे तो वो जल्दी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। हमारे एक मित्र है, उनको और उनके भाई दोनों को कोरोना हुआ। उनके बड़े भाई को मॉडरेट पोजीशन में था पॉजिटिव, उनके छोटे भाई को थोड़ा हायर लेवल पे था कोरोना। तो बड़े भाई रोज योग प्राणायाम करने लगे तो वो भी जल्दी नेगेटिव हो गए। छोटे भाई जिनको पता नहीं था योग प्राणायाम का, मैंने बड़े भाई को बोला कि भाई आप उनको भी बोलो, सजेस्ट करो योग प्राणायाम के लिए, जिनको ऑक्सीजन देनी पड़ती थी कभी कभी।
तो उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई आप प्राणायाम शुरू करो, जितना भी आप कर सको। तो उन्होंने शुरू किया और दिन में 2-3 बार ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ती थी, वो भी बंद हो गई और धीरे धीरे उनकी तबीयत पे भी सुधार आ रहा है। तो इतनी ताकत है योग में, प्राणायाम में, ध्यान में, एक्सरसाइज में, सूर्य नमस्कार में, आसन में। सबको 1 से 1.5 घंटा करना ही करना है। सूर्य नमस्कार के लिए खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों हाथ जोड़ते हुए 1, श्वास भरते हुए पीछे जाइए 2, श्वास खाली करते हुए नीचे 3, बायां पैर 4, दायां पैर 5 6, किचन जमीन से टच, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 बायां पैर, 10 दायां पैर आगे, श्वास भरते हुए 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। थोड़े पुशअप करेंगे। कमर के व्यायाम, मकरासन। दोनों पैर बारी बारी कमर के पास लाने का प्रयास करें। पैर का पंजा खींचा हुआ, ढला हुआ, उंगलियों पे वजन नहीं लेना है। लंबी श्वास भरेंगे, पैर को कमर तक लाने का प्रयास करेंगे, एड़ी के भाग को। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। दोनों पैर साथ में। भुजंगासन का पहला अभ्यास, दोनों हाथ साइड में, जमीन से टच, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। फिर से थोड़ा रुके, थोड़ा होल्ड दे, श्वास खाली करते हुए नीचे। फिर से श्वास खाली करते हुए नीचे। सभी अभ्यास 3 बार से लेकर 5 बार कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास, हथेली पर हथेली, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। फिर से नजर आकाश की ओर, कोहनियों में से हाथ सीधे। फिर से दोनों हाथ पैर के नीचे, राइट पैर लेफ्ट पैर को जितना ठीक लगे उतना ऊपर लीजिए। 1 फीट 2 फीट जितना ठीक लगे। घुटन में से पैर को मोड़ना नहीं है।
पूरी श्वास भरते हुए पैर को ऊपर लेके जाइए, श्वास खाली करते हुए नीचे। दोनों पैर साथ में। दोनों हाथ कमर के पीछे लॉक कर दीजिए। श्वास भरते हुए आगे पीछे से ऊपर। जितना ठीक लगे उतना ऊपर उठना है। पूरा वेट पेट पे लेना है। फिर से दोनों पैर पकड़कर धनुरासन, श्वास भरते हुए आगे पीछे से ऊपर उठना है। फिर से कमर के बल, अर्ध हलासन। दोनों पैर बारी बारी एल शेप बनाएंगे 90 डिग्री पर। पूरी श्वास भरते हुए पैर ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। दोनों पैर साथ में, जिनसे भी बन सके वो दोनों पैर साथ में। सभी अभ्यास 5-5, 10-10 बार अपने सामर्थ्य अनुसार कर ले। राइट पैर से क्लॉकवाइज घुमाना है पैर को। पूरी श्वास भरते हुए पैर को आकाश की ओर लेके जाइए, श्वास खाली करते हुए जमीन की ओर। विरुद्ध दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। पैर की, पेट की, कमर की एक्सरसाइज। उसी तरह लेफ्ट पैर से, बाएं पैर से पूरी श्वास भरते हुए पग ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। जहां भी ओवरवेट होगा शरीर में, उस जगह पर एक्सरसाइज मिलेगी, कोई भी एक्सरसाइज, तो वहां वेट कम होगा, रिड्यूस होगा। विरुद्ध दिशा में उल्टी, पैर को उल्टा घुमाइए। दोनों पैर साथ में 4 से 5 बार। विरुद्ध दिशा में, ऑपोजिट साइड, एंटी क्लॉकवाइज। साइकिलिंग, द्विचक्रीय आसन। राइट पैर लेफ्ट पैर को पूरा खोले, बंद करे। आधी अधूरी साइकिल नहीं। छोटे बच्चे दूध पर ही होते हैं तो वो आधी अधूरी साइकिल चलाते हैं। हम बड़े हो गए, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, चाइनीज, थेपला, ढोकला, लाडवा, बर्फी, गुलाब जामुन बहुत सारा खाते हैं, तो हमको पूरी साइकिल चलानी पड़ेगी, पूरा पैडल लगाना पड़ेगा। दोनों पैर साथ में। दोनों पैरों से पेट को, कमर को बिल्कुल विलो दीजिए। जैसे छाछ को विलोते हैं तो माखन कैसे बाहर निकल जाता है, वैसे ही पसीना निकलना चाहिए। उल्टी साइकिल। रिलैक्स। मर्कटासन के लिए तैयार। दोनों पैर मोड़ दीजिए, पूरे लॉक कर दीजिए। दोनों हाथ कंधों के समांतर सीधे साइड में खोलने हैं। दोनों हाथ, दोनों पैर राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। साइड चेंज करते रहेंगे।
बिल्कुल धीरे धीरे, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई झटका नहीं, कोई प्रेशर नहीं। कोई भी व्यायाम में, कोई भी प्राणायाम में, कोई भी आसन में झटका, प्रेशर, जल्दबाजी न करे। बिल्कुल धीरे से, हल्के से, अपने शरीर के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार। मरकट आसन का दूसरा अभ्यास, दोनों पैर के बीच में अंदाज से 1 फीट का फासला, दोनों पैर साइड में खोल दीजिए। राइट पैर का घुटन जमीन से टच होगा, लेफ्ट पैर का घुटन राइट पैर के पंजे के ऊपर लेके आइए या टच कर दीजिए। गर्दन लेफ्ट साइड, पूरा ट्विस्टिंग होना है, साइड चेंज करते रहेंगे। राइट साइड, लेफ्ट साइड। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, स्लिप डिस्क, फ्रोजन शोल्डर, साइटिका, कमर, गर्दन, पीठ, पेट, कमर, पूरी स्पाइनल कॉर्ड, करोड़रज्जु, रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज बिल्कुल धीरे से करें। तीसरा अभ्यास, अगर कोई भी दिक्कत है तो दूर होगी और दिक्कत नहीं है तो आएगी भी नहीं। राइट पैर को ऊपर लेके जाइए और लेफ्ट साइड जमीन पे लगा दीजिए। ठीक लगे तो पैर का अंगूठा पकड़े, गर्दन ऑपोजिट साइड। उसी तरह लेफ्ट पैर ऊपर और राइट साइड झुका दीजिए जमीन पर। ठीक लगे, पकड़ सके तो पैर का अंगूठा पकड़ने का प्रयास करें। साइड चेंज करते रहेंगे। पूरी श्वास भरते हुए पैर ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। पवन मुक्त आसन। कमर गर्दन की तकलीफ है तो माथा ऊपर न करे, सिर्फ घुटन को ही खिंचाव दे। श्वास खाली करते हुए पवन मुक्तासन करेंगे। दूसरे पैर से दोनों पैर साथ में। फिर से एक बार। झूला, हिचका, श्वास भरते हुए माथा ऊपर, श्वास खाली करते हुए पैर के पंजे, तलवे का भाग आकाश की ओर जाना चाहिए, कमर से लेकर गर्दन तक। रोलर माफक एक्सरसाइज। रिलैक्स। थोड़ा शवासन। दोनों पैर साइड में खोल दीजिए, दोनों हाथ साइड में खुले हुए, हथेली आकाश की ओर, आंख बंद, शरीर पूरा ढीला छोड़ दीजिए। दाएं पैर की उंगलियों से लेकर पैर के मूल तक थोड़ी मूवमेंट देकर पूरे पैर को मूवमेंट देनी है और ढीला छोड़ दे। उसी तरह बाएं पैर की उंगलियों से लेकर पैर के मूल तक थोड़ी मूवमेंट देकर ढीला छोड़ दे। दाएं हाथ की उंगलियों से लेकर कंधे तक थोड़ी मूवमेंट देकर ढीला छोड़ दे। बाएं हाथ को उंगलियों से लेकर कंधों तक थोड़ी मूवमेंट देकर ढीला छोड़ दे। उसी तरह गर्दन को भी ढीला छोड़ दे। पूरा शरीर थोड़ी मूवमेंट देकर ढीला छोड़ दे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। शवासन 5 मिनट 10 मिनट भी कर सकते हैं। जागृत अवस्था में होकर शवासन या योग निद्रा भी कह सकते हैं। 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे की भी योग निद्रा कर सकते हैं।
लेकिन जागृत अवस्था में। ऐसे शवासन करने से, योग निद्रा करने से पूरा शरीर रिलैक्स हो जाता है। जैसे नींद से उठे हुए हो ऐसा शरीर हो जाता है। दोनों हाथ ऊपर, हथेली को परस्पर घिसेंगे, गरम हो इस तरह। गरम गरम हथेली आंख पर, चेहरे पर लगाकर धीमे से हथेली में आंख को खोलेंगे। राइट साइड या लेफ्ट साइड करवट लेकर ही बैठे। थोड़ा रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग करेंगे। जब भी हम सुबह नींद से उठे या दिन के दौरान भी कभी भी लेटे हो, ऐसे ही दिन के दौरान लेटना नहीं चाहिए और खाने के बाद तो लेटना ही नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए। सिर्फ लेफ्ट साइड आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, जिसको वाम पुक्षी कहा गया है। 5-10 मिनट या आधे घंटे तक सोना नहीं है खाने के बाद। खास ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। खाने के बाद सो गए 2-4 घंटे तो कई बीमारियां होने वाली, गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, कई दिक्कत होने वाली है। नहीं होगी तो होगी, इसलिए खाने के बाद तुरंत मत सो जाइए। और जब भी खड़े होते हैं, नींद से खड़े होते तो दाएं और या बाएं करवट लेकर ही खड़े होइए। अपनी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, करोड़रज्जु पे प्रेशर, झटका गादी मणके पे नहीं आना चाहिए। एक जीवन शैली बना लीजिए, दिनचर्या बना लीजिए, कैसे जीना है हमको सुबह से लेकर शाम तक। पैरों को खोल देंगे, कमर गर्दन में से सीधे ही बैठेंगे दंडासन की पोजीशन में। उंगलियों को नीचे झुकाएंगे, पीछे की ओर खींचेंगे। पैर के सूक्ष्म व्यायाम, नाम है सूक्ष्म व्यायाम, लेकिन फायदे बहुत ही बड़े हैं। पंजों को झुकाइए, श्वास खाली करते हुए नीचे, श्वास भरते हुए पीछे की ओर खींचना है। हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर की भी एक्सरसाइज। कोई भी आसन करते हो, एक्सरसाइज करते हो, सूर्य नमस्कार करते हो तो उसके साथ डीप ब्रीदिंग जरूर करें। भस्त्रिका प्राणायाम, पंजों को रोटेट करें, क्लॉकवाइज घुमाना है चारों दिशा में। उल्टा घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैर के पंजों को साइड में खोले, बंद करें। खोलते हैं तो लास्ट छोटी उंगली जमीन से टच होनी चाहिए। बंद करते हैं तो अंगूठा टच होना चाहिए। पैर के पंजों से लेकर पैर के मूल तक की एक्सरसाइज। घुटन में से ऊपर नीचे अंदाज से 4 से 6 इंच आसपास घुटन ऊपर नीचे करने हैं। कई लोगों को छोटी उम्र में ही जॉइंट की दिक्कत होने लगती है। उसके कई रीजन है। एक पहला रीजन, बहुत ही बड़ा रीजन है, ओवरवेट। चक्की आसन, घंटे चलाएंगे, दोनों हाथ लॉक करके श्वास खाली करते हुए नीचे झुके, श्वास भरते हुए ऊपर आइए। जिनको भी
कमर की दिक्कत है वो आगे न झुके, हर्निया की तकलीफ हो वो पीछे न जाए। श्वास खाली करते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। दोनों हाथ, कंधे, पीठ, पेट, कमर, पैरों तक की एक्सरसाइज। इंटरनल बॉडी पार्ट को भी एक्सरसाइज मिलती है। उल्टी चक्की घुमाएंगे। दोनों पैर खोल देंगे जितना ठीक लगे। राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, नजर पीछे के हाथ की ओर। दोनों हाथ, पीठ, पेट, कमर, किडनी, लीवर, पैंक्रियाज, गर्दन, आंख को सभी जगह पर एक्सरसाइज मिलती है। चेंज। दोनों पैर मिला देंगे। बटरफ्लाई का अभ्यास। जितना ठीक लगे उतना पैरों को ऊपर नीचे करें। तितली आसन या बटरफ्लाई। पैरों को दबाएंगे, पिंडली के भाग को। एक हाथ की 4 उंगलियां ऊपर, अंगूठा नीचे। दूसरे हाथ की 4 उंगलियां नीचे, अंगूठा ऊपर। मसल्स को, पिंडली के भाग को पूरा एक्यूप्रेशर देना है। पूरा बॉडी, पूरा शरीर रिलैक्स हो जाएगा, थकान भी दूर हो जाएगी। ऐसे अपने पैर दिन में 1 बार 2 बार दबा लीजिए। अपना ही शरीर है, अपने शरीर से भी प्यार करें। हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर था कि रामायण महाभारत में भी हमने देखा, पिताश्री माताश्री के, बड़े भाई के, गुरुजन के पैर दबाते थे। अभी वो संस्कृति, कल्चर न के बराबर हो गई है। छोटों को बोलते हैं कि पैर दबाइए, तो पैर दबाते दबाते शायद गला न दबा दे, ये डर रहता है। इसलिए कोई ये रिस्क लेना नहीं चाहता है। हाथों की सूक्ष्म व्यायाम। मुट्ठियां खोल बंद करे, पूरा प्रेशर दे के मुट्ठी बंद करे। पंजों को ऊपर नीचे करे। पूरा एल शेप देना है, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। मुट्ठी को रोटेट करे, उल्टी घुमाइए। नाम है हाथों के सूक्ष्म व्यायाम, लेकिन इसके फायदे बहुत ही बड़े हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, स्लिप डिस्क, फ्रोजन शोल्डर, कंधों का जाम होना, जिनका भी टेबल वर्क ज्यादा है, कंप्यूटर वर्क ज्यादा है, ऑफिस वर्क ज्यादा रहता है, उनको ये सूक्ष्म व्यायाम करना ही करना है। सुबह 1 बार, कभी कभी ऑफिस पे भी फ्री के टाइम पे, लंच के टाइम पे 1-2 मिनट ये कर ले। दोनों हाथ साइड में खोल ले, बंद करे। दोनों हाथ ऊपर, उंगलियां कंधों पर, शोल्डर रोटेशन, कंधों को गोल गोल घुमाना है। ठीक लगे तो कोहनियों को टच करे। पूरी श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। उल्टा घुमाए शोल्डर को। दोनों हाथ लॉक करते हुए, श्वास भरते हुए ऊपर, पूरा ऊपर खिंचाव दे। दोनों हाथ साइड में कान से टच हो जाए, इस तरह। श्वास खाली करते हुए नीचे। राइट साइड हाथ की कोनी जमीन की ओर और लेफ्ट साइड के हाथ की कोनी आकाश की ओर। ये पोजीशन बननी चाहिए और नीचे भी न झुके, जितना हो सके उतना सीधा बैठे। पूरी श्वास भरते हुए ऊपर खींचे, श्वास खाली करते हुए हाथ को नीचे लाइए। दोनों हाथ लॉक करते हुए
सिर के पीछे प्रेशर देनी है, हथेली का प्रेशर माथे पर, माथे का प्रेशर हथेली पर दे, ऑपोजिट प्रेशर, एंटिक प्रेशर। श्वास भर के रुके, राइट साइड, 4 उंगलियां ऊपर, अंगूठा पीछे की ओर। ये पोजीशन में देनी है, यहां नहीं, यहां देने से कोई नहीं फायदा, यहां देना है। उसी तरह लेफ्ट साइड, दोनों हाथ लॉक करते हुए कपाल पर, घुटन को मालिश दे, शोल्डर रोटेशन, उल्टा घुमाइए। कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंख बंद। कोई भी एक आसन, कोई भी एक मुद्रा में बैठ जाइए। 1 सेकंड में एक ही स्ट्रोक देना है। पेट से स्ट्रोक दे, नाक से श्वास को फेंके। कपालभाति से पूरा बॉडी चार्ज हो जाता है, रिचार्ज हो जाता है। चौबीस घंटे में से एक बार 1 घंटा, 1.5 घंटा शरीर को देना ही देना है। योग, प्राणायाम, ध्यान, एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार, आसन, प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ, ओमकार के साथ जुड़कर तन, मन, हृदय, आत्मा, शरीर, परमात्मा से जुड़कर, पंच तत्व से जुड़कर योग प्राणायाम करें, तो अब उसका बेनिफिट 110% मिलता है। किसी को भी कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो ऐसे चेक भी कर सकते हैं। जिनकी शुरुआत है वो एक हाथ पेट पर रखिए, हथेली, और दूसरा हाथ ऐसे, पहले मुंह से फूंक लगाइए। जैसे दिया, मोमबत्ती या दियासली हम बुझाते हैं, उसी तरह। फिर मुंह को बंद कर दीजिए और नाक से श्वास को फेंक दीजिए। जैसे सर्दी के टाइम पर छींकते हैं, उसी तरह पेट से स्ट्रोक देना है, नाक से श्वास को फेंक देना है। सभी प्राणायाम से हमारे पूरी बॉडी को, माइंड को पूरी इफेक्ट मिलती है, पूरा बॉडी चार्ज होता है। उसी तरह कपालभाति से नाभि चक्र, किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, स्प्लीन, छोटी आंत, बड़ी आंत, पूरा हमारा मध्य प्रदेश, हमारा पेट पूरा चार्ज हो जाता है। इंटरनल ऑर्गन्स भी रिचार्ज हो जाते हैं। हार्ट, फेफड़े, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा ब्रेन, मगज, पूरी नस नाड़ियाँ पूरा रिचार्ज हो जाता है, पूरा बॉडी। इसीलिए जब भी आप पूरा पैकेज करते हैं, 60 सूत्रीय पैकेज, तो हम योगिंग, जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, आसन पहले रख देते हैं, बाद में कपालभाति करते हैं। तो आगे की जो भी थकान है वो थकान भी दूर हो जाएगी और पूरा शरीर फिर से रिचार्ज हो जाएगा, फिर से एनर्जाइज हो जाएगा।
कंटिन्यू चालू रखेंगे कपालभाति। सभी छोटे बड़े सभी योगी आत्मा सभी भाइयों बहनों से नम्र विनंती है, अपील है कि आप ये कोरोना काल में भी अपना अपना परिवार का ख्याल रखें, साथ में योग प्राणायाम आयुर्वेद पंचकर्म षष्ठकर्म नेचुरोपैथी जो भी है उनके साथ जिए। यही अपनी संस्कृति है, यही अपना कल्चर है, यही अपना भारत है। भारत के साथ जिए, संस्कृति के साथ जिए, वेद के साथ जिए, आध्यात्म के साथ जिए, मंत्रों के साथ जिए, तो कभी भी आपको कुछ भी दिक्कत होने नहीं वाली। पॉजिटिविटी के साथ जिए, जितना भी जिए हम खुद के लिए तो जीते ही है, अपने परिवार के लिए, बीवी बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, अपने आजू बाजू वालों के लिए, पड़ोसी के लिए, अपना ज़िला तालुका गांव, अपना देश, पूरे विश्व के लिए भी जिए। जितना भी हो सके तन से मन से धन से दूसरों को मदद करने का प्रयास करें। यही जीवन है। सहज मार्ग, सहज मार्ग, सहज मार्ग, समर्पण भाव, अर्पण भाव। और हम पंच तत्व से बहुत सारी चीज लेते हैं, देते हैं कुछ भी नहीं। तो जितना भी हो सके उतना प्रकृति का ख्याल रखे। साफ सफाई से लेकर कूड़ा कचरा से लेकर गंदगी न करे, प्रकृति पे भारत माँ पे गंदगी न करे। पेड़ पौधों को लगाइए, बड़ा कीजिए उनको। जितनी भी हमारी आयुर्वेदिक वनस्पति है उनको भी आप जतन करें, उनका भी वृक्षारोपण करें। यही सच्चे देवता है, वृक्ष सच्चे देवता है। हम उसको तोड़ते हैं, पत्तियों को, फूलों को, फलों को तोड़ते हैं, पत्थर भी मारते हैं, तो भी हमको ये सब कुछ देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं। काटते हैं तो भी प्रकृति पंचतत्व कुछ भी नहीं बोलती है। पत्थर मारते हैं, उसके फल भी पत्थर मार के गिराते हैं। आज हम देख रहे हैं कि सब पानी की बोतल लेकर हमको चलना पड़ता है, कहीं भी जाए। तो ये क्या है, ये क्या सूचन करता है? पहले तो ऐसा नहीं था। हमारे पूर्वज, हमारे वडील ऐसे नहीं जिए। जहाँ भी जाते थे वहाँ पानी मिल जाता था उनको। पानी की परब भी थी, लोग खुशी खुशी पानी पिलाते थे। अभी पानी पैकिंग हो गया है। तो ऐसी हमारे जो बड़े कवि हो गए, जो त्रिकालदर्शी थे, वो भी कह कर गए हैं कि पानी है वो पड़ी के बंधाएगा। मतलब पानी की भी पैकिंग होगी। गुजराती में कहावत है कि पानी पड़ी के बंधा से। तो ये जो कहावत है, जो आगे के जो भी कवि हो गए उन्होंने बोला था, कई भविष्यवाणी की थी, वो भी सच हो रही है। खाना भी पैकिंग हो रहा है, पीना भी पैकिंग हो रहा है। अभी आगे ऐसे ही समय आने वाला है कि आएगा कि ऑक्सीजन के लिए बोतल भी साथ में लेकर पीछे बांध कर घूमना ना पड़े। हर जगह पे ऑक्सीजन के डेपो ही मिलेंगे हमको। ऐसा भी हो सकता है अगर हमने प्रकृति का ख्याल नहीं रखा, पेड़ पौधों का ख्याल नहीं रखा, पंच तत्व का ख्याल नहीं रखा, तो ऐसी भी नौबत आएगी। प्रकृति को खराब न करे, ऐसी नम्र विनंती है, अपील है।
आपके गांव में, घर में, जहाँ भी जगह हो, छोटे बड़े पौधे लगाइए। ऐसा ग्रुप बनाइए कि हम वृक्षारोपण करते हैं। औषधीय पौधे, बड़े पौधे, जहाँ भी आपको ठीक लगे अपने खेतों में, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, सभी ऐसे बड़े बड़े पेड़ भी लगाइए। इससे छांव भी होगी, पक्षियों को भी आश्रय भी मिल जाएगा। हम नहीं रहेंगे, हमारे वंशजों को भी काम लगने वाली चीज़ है, सबको काम लगने वाली चीज़ है। वृक्षारोपण करें। हम जितना ऑक्सीजन लेते हैं उतने तो पेड़ पौधे हमको उगाने ही चाहिए, वृक्षारोपण करने ही चाहिए, वरना हमको ऑक्सीजन प्रकृति से लेने का कोई मतलब ही नहीं है। हम जितना पेड़ पौधे लगाते हैं हमारे लिए लगाते हैं, ऐसा समझ कर लगाइए। कितना लेते रहेंगे प्रकृति से, कितना लेते रहेंगे, एक टाइम ऐसा आ जाएगा प्रकृति बोलेगी मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, मैं तुमको क्या दूं, तुमने कुछ भी रिटर्न दिया ही नहीं है। तो अब प्रकृति को कुछ दीजिए, और कुछ तो न दे सके, प्रकृति को अच्छा रखे, पेड़ पौधों को लगाइए, वृक्षारोपण करें। शरीर को हम गंदा नहीं होने देते, अपने घर को गंदा नहीं होने देते, साफ सफाई रखते। वैसे ही अपने आस पड़ोस को भी गंदा मत रखे, आस पड़ोस में भी ऐसी कुछ भी चीज़ न फेंके, प्रॉपर उसका डिस्पोज करे। जो भी कचरे वाली गाड़ी आती है उसमें डालिए, प्लास्टिक को अलग रखिए, कागज़ को अलग रखिए। जो भी स्क्रैप वाले आते हैं उनको वो स्क्रैप अलग से दे दीजिए, कुछ भी पैसा भी मत लीजिए। स्क्रैप वाली जो भी चीज़ें हैं, मेटल की चीज़ें, प्लास्टिक की चीज़ें हैं, ऐसे ही दे दीजिए जो भी स्क्रैप वाले आते हैं उनको। रोड पे, रास्ते पे, कहीं पे ढगले मत करे प्लास्टिक के। पैरों को खोल देंगे। घुटन में से ऊपर नीचे थोड़े सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे। साइड में खोलेंगे, बंद करेंगे। कपालभाति खत्म, भस्त्रिका चालू। वज्रासन में बैठकर अब करेंगे मंडूकासन। यही एक आसन है जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। यही एक आसन है, वज्रासन। कमर गर्दन में से, स्पाइनल कॉर्ड में, रीढ़ की हड्डी में से सीधे ही बैठे, दोनों हाथ ढीचन पे रेस्ट कर ले। 5 मिनट, 10 मिनट सबको बैठना है। जो बैठ सके, जिनको कुछ भी दिक्कत नहीं है, कुछ ऑपरेशन नहीं है, टूट फूट नहीं है पैरों में, वो ऐसे बैठ सकते हैं। मंडूकासन का पहला अभ्यास, पूरी श्वास ले, श्वास खाली करे, दोनों मुट्ठियां नाभि के पास रख दे। श्वास खाली करके नीचे झुकना है, जितना ठीक लगे उतना झुके रहे। नजर सामने, कोनियां जमीन की ओर ढली हुई। 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक, जितना भी ठीक लगे उतना रुक सकते हैं श्वास खाली करके। अगर श्वास लेने की जरूरत पड़ती है तो हल्का श्वास चालू कर सकते हैं। नजर सामने की ओर या आंख भी बंद कर सकते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर, फिर से एक बार श्वास खाली करते हुए नीचे। मंडूकासन से किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, नाभि चक्र, स्प्लीन, छोटी आंत, बड़ी आंत, सबको एक्सरसाइज मिलती है।
कंधों को, गर्दन को, कमर को, पूरे पेट को। डायबिटीज वालों के लिए रामबाण इलाज है। श्वास भरते हुए ऊपर 3 बार, 5 बार, 10 बार, जितना भी ठीक लगे उतनी बार कर सकते हैं। मंडूकासन का दूसरा अभ्यास, लेफ्ट हथेली पर राइट हथेली, हथेली के ये सेंटर में नाभि का भाग होना चाहिए। पूरी श्वास भरे, श्वास खाली करे, नीचे झुक जाए। कोनिया जमीन की ओर ढली हुई। श्वास भरते हुए ऊपर, फिर से एक बार। शशकासन, धरती माँ को नमन वंदन। पूरी श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। दोनों हथेलियां जमीन से टच, पूरा हाथ सीधा, कपाल का भाग जमीन से टच। श्वास भरते हुए ऊपर। कमर की तकलीफ हो तो नीचे न झुके, श्वास खाली करते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर। गौमुखासन, राइट पैर ऊपर, राइट हाथ ऊपर से पीछे जाएगा, लेफ्ट हाथ साइड में से पीछे। दोनों हाथ की उंगलियों को टच करे या लॉक कर दे। राइट हाथ की कोनी आकाश की ओर, लेफ्ट हाथ की कोनी जमीन की ओर। ऐसे प्रॉपर एंगल दे, प्रॉपर पोजीशन दे। आधा अधूरा न करे, जितना ठीक लगे उतना प्रॉपर करने का प्रयास करे अपने सामर्थ्य के अनुसार। दूसरे पैर से, राइट पैर नीचे, लेफ्ट पैर ऊपर, लेफ्ट हाथ ऊपर से पीछे जाएगा, राइट हाथ साइड में से ऊपर की ओर। दोनों उंगलियों को टच करे या पकड़ने का प्रयास करे जितना हो सके। ये अपने शरीर का बीएमआई है, एक तरह से नाप है कि अपना शरीर अपने कंट्रोल में है या नहीं। नॉर्मल वेट है तो पकड़ में आ जाएगा, ओवर वेट है तो नहीं आएगा। दोनों हाथ, कंधे, किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, पैरों तक एक्सरसाइज मिलती है डायबिटीज वालों के लिए रामबाण इलाज। वक्रासन, राइट पैर को मोड़ दीजिए, लेफ्ट पैर के घुटने को पकड़ना है लेफ्ट हाथ से, नजर पीछे राइट साइड। दोनों हाथ, कंधे, पीठ, पेट, कमर, किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, गर्दन, पैर तक की एक्सरसाइज। ये भी डायबिटीज वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दूसरे पैर से, अगर कोई शुरुआत है डायबिटीज की तो वो जल्दी रिकवर हो जाती है, और जिनको ज्यादा डायबिटीज आ रहा है उनको धीरे धीरे रिकवर होगा। हर रोज करना ही करना है। शरीर को गर्म करे, योग से, प्राणायाम से, एक्सरसाइज से, सूर्य नमस्कार से, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। राइट पैर को मोड़ना है, घुटन को ऊपर नीचे करें। दूसरे पैर से, बाह्य प्राणायाम का अभ्यास कर लेंगे एक एक बार।
पूरी श्वास लेंगे, श्वास खाली करेंगे। ठोड़ी को छाती से टच करेंगे। सर्वाइकल की दिक्कत नहीं है, तकलीफ नहीं है तो आप जालंधर बंद लगा सकते हैं। जालंधर बंद, पेट पीछे खींचते हैं तो उड़ियान बंद, नाभि नीचे मल मूत्र के भाग को, मूल भाग को ऊपर खींचिए, मूल बंद, त्रिबंध के साथ। अग्निसार, श्वास लेनी है, श्वास खाली कर देनी है, पेट को आगे पीछे कीजिए। पेट ढीला छोड़कर श्वास ले। उज्जय प्राणायाम, गले, थायराइड, टॉन्सिल की एक्सरसाइज। श्वास लेनी है गले को टाइट करके। श्वास भर के रुक जाइए। राइट साइड बंद, लेफ्ट से श्वास खाली कर दे। गले को मसाज, लाड़ को गले के नीचे उतारे। अनुलोम विलोम। राइट से श्वास ले, लेफ्ट से खाली करे। लेफ्ट से ही श्वास लेनी है, राइट को खाली करे। राइट को ले, लेफ्ट को खाली करे। जब भी हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तो शुरुआत लेफ्ट साइड से श्वास लेने की करनी है, राइट को खाली करनी है, राइट से लेंगे, लेफ्ट को खाली करेंगे, कंटिन्यू करेंगे अनुलोम विलोम।